दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए जब वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो, यानी त्रिभुज की भुजाएं या त्रिभुज के शीर्ष वेक्टर के रूप में हमें बताए गए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं यानी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो भुजाओं के वेक्टर रूप दिए गए हों, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां पर लिखे गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जहां ए और बी क्या है, त्रिभुज के दो आसन्न भुजाएं हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं सवाल के माध्यम से। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ओ ए बी और त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं ओ ए और ओ बी आपको वेक्टर के रूप में दी गई हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सवाल एक बार पढ़ सकते हैं, निम्नांकित चित्रों में ओ ए और ओ बी इतना हो तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना। ओ ए क्रॉस ओ बी निकालोगे आप। ओ ए क्रॉस ओ बी का मतलब हो गया यहाँ आई जे के, और ओ ए के जो गुणांक हैं 3 2 -1, ओ बी के गुणांक हैं 1 3 1। आई जे के गुणांकों को यहाँ लिखा जाता है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आई का गुणांक बनेगा 2 + 3 -j 3 + 1 और प्लस के 9 - 2, ये हो जाएगा 5i - 4j और प्लस 7k। ये तो हो गया ओ ए क्रॉस ओ बी। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये होगा ओ ए क्रॉस ओ बी जो हमने निकाला उसका मॉड का आधा, यानी मॉड क्या होगा, तो आधा तो 1/2 लिखा ही जाएगा, और मॉड का मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर इन सब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 25 16 एंड 49। तो ये हो जाएगा 3√10/2। यही होगा आंसर।